नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि एक प्री आउटपुट जो कि सबवूफर के लिए दिया गया होता है हमारे एवीआर में या फिर हमारी साउंड बार में, उससे दो एक्टिव सबवूफर कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब मान लेते हैं एक एक्टिव सबवूफर हमारे पास पहले से था। अब जैसे कि ये एक सबवूफर है बट ये एक्टिव नहीं है, बट मान के चलते हैं कि ये एक्टिव सबवूफर है हमारे पास पहले से। हमने एक और सेम ऐसा ही एक्टिव सबवूफर खरीद लिया। अब उनका कनेक्शन कैसे करेंगे? भैया मेरे पास तो एक्टिव सबवूफर है नहीं, लेकिन कनेक्शन कैसे करेंगे ये मुझे पता है, तो वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो जैसे कि हमारे पास ये एक एवीआर है और हो सकता है आपके पास कोई एक साउंड बार हो जिसमें कि प्री आउटपुट दिया हो सबवूफर के लिए। तो वो सबवूफर के लिए प्री आउटपुट कुछ ऐसा दिखाई देगा, जैसा कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है प्री आउट सबवूफर। वैसा ही आपके पास जो साउंड बार होगा उसमें भी इसी तरीके का दिया हो सकता है, और यहाँ पर तो इसमें जैसा ये दिया है लगभग सभी एवीआर्स में इसी तरीके से दिया गया रहता है। तो अब जब सिंगल है तो अब इसको यहाँ से दो केबल तो निकल नहीं सकती, तो क्या करेंगे? तो अब हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी एक इस तरह के कनेक्टर की। ये एक तरीके से एक्सटेंशन है। बेसिकली इसमें एक तरफ मेल है और दूसरी तरफ दो फीमेल है। अब ये हम इसको लगा देंगे हमारे प्री आउट सबवूफर जहां लिखा होगा वहां पे। तो मेल वाली साइड हमने लगा दी अंदर, तो ये लग गया। अब यहां से दो आउटपुट हमको मिल जाएंगे। तो अब हम एक केबल ऐसी लेंगे जिसमें कि इस तरह के दो आरसीए मेल टू दूसरी साइड भी दो आरसीए मेल। तो अब ये जो रेड वाला ये हम मान के चलते हैं कि हमारे रूम के राइट साइड में हमने कहीं पे एक सबवूफर रखा है, उसके लिए राइट मान लेते हैं, और जो ब्लैक वाला है उसको हम लेफ्ट वाले सबवूफर के लिए मान लेते हैं, जो कि हम रूम के लेफ्ट साइड में कहीं पे रख रहे हैं। तो ये केबल को अब हमें इसमें लगा देना है। तो यहाँ पर हमने रेड वाली एक तरफ लगा दी और एक तरफ ब्लैक वाली लगा दी। कोई सी भी किसी भी तरफ लगा लो, मोनो ही सिग्नल आउटपुट निकलने वाला है यहाँ पे, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पे जो सिग्नल होगा ना वो डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो जाएगा से मतलब कि जहां पर सिग्नल मान लीजिए 6 वोल्ट का करंट निकल रहा था, तो अब ऑलमोस्ट 3 वोल्ट एक तरफ जाएगा और ऑलमोस्ट 3 वोल्ट एक तरफ जाएगा। दोनों में डिवाइड हो गया करंट। ये आप मान के चलो मोटा मोटा। एग्जैक्टली क्या होगा वो तो भैया हम ऐसे जज नहीं कर सकते, लेकिन लमसम हाफ डिवाइड हो जाएगा। तो अब जब डिवाइड हो गया तो अब उसके बाद क्या हुआ कि भैया एक केबल जो होगी हमारी जाएगी एक सबवूफर में, जो कि हमने राइट साइड के लिए लिया था वो रेड वाला, और ब्लैक वाला हमने माना था लेफ्ट साइड के लिए। तो लेफ्ट वाले को हम लेफ्ट वाले में दे देंगे, रेड वाले को रेड वाले में दे देंगे। जहां सबवूफर के पीछे दिया होगा इनपुट, जहां पे लिखा होगा वहां पर हम ये केबल लगा देंगे। क्योंकि एक्टिव सबवूफर है वहां से हमें थोड़ा गेन थोड़ा ज्यादा बढ़ाना पड़ सकता है, क्योंकि क्या हुआ था जो सिग्नल यहां से आ रहे थे वो डिवाइड हो गए दो में। तो एक में समझिए 3 वोल्ट चला गया, एक में 3 वोल्ट चला गया। तब क्या होता कि 6 वोल्ट एक ही में जाता है, डिवाइड हो गया। लेकिन क्योंकि सबवूफर एक्टिव है तो उसमें हमको गेन कंट्रोल दिया गया था, वॉल्यूम कंट्रोल बोल सकते हैं। तो वहां पर जो वो कंट्रोल होगा उससे हम थोड़ा सा गेन को बढ़ाएंगे, और दोनों का सबवूफर का गेन ऑलमोस्ट जज करेंगे। अगर हमारे पास एसपीएल मीटर है उससे करेंगे, नहीं तो कान से सुन के अंदाजा भी लगा सकते हैं कि भाई दोनों ऑलमोस्ट सेम लेवल पे हैं। क्योंकि अगर हम उनकी नॉब्स को जब घुमाएंगे तो सेम कंपनी के होंगे, तो सेम नॉब जिस तरफ जाएगी, अगर मान लीजिए 5 पे हमने रखी है राइट वाले ही और लेफ्ट वाली भी फिर हम 5 पे रखेंगे, तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही साउंड हमें वहाँ पे सुनने को मिलेगी। उसके बाद जब हम अपने कोई भी गाने या कुछ भी जो भी हमको म्यूजिक सुनना है, मूवीज देखनी है, जो भी है, तब जब हम वो प्ले करेंगे तो जो सबवूफर में जो सिग्नल जाने चाहिए वो अब हमारा दोनों सबवूफर में सिग्नल जाएगा और हमको बहुत ही बेहतरीन साउंड सुनने को मिलेगी। ये कोई बहुत सही तरीका नहीं है, एक ही लाइन को हम डिवाइड कर दे रहे हैं। ये एक तरीके से जुगाड़ी में कहूँगा इसको, क्योंकि यहाँ पर जो करंट है वो डिवाइड हो जाता है। अब ये आप अगर सोच रहे हो इससे कुछ खराब हो जाएगा या कुछ गड़बड़ हो जाएगी, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने इस तरीके से 12 या 13 साल तक सिग्नल्स को डिवाइड करके यूज़ किया है। बहुत सारी डिवाइसेस जो मेरे कार ऑडियो में हो गई, या फिर मैंने जो और पुराने मेरे होम थिएटर सिस्टम थे उन सब में मैंने ये सब जुगाड़बाजी करके, ये मेरे एक्सपीरियंस हैं पुराने जिनको कि मैं आप लोग से शेयर कर रहा हूँ। बहुत सारे सबवूफर्स ऐसे आते हैं जिनमें कि एक तो इनपुट दिया गया रहता है और एक आउटपुट दिया गया रहता है। अगर आपने ऐसा सबवूफर लिया है जिसमें कि इनपुट और आउटपुट भी है, तो मतलब जब आप इनपुट लगाओगे तो वहीं से वो उसको पास थ्रू भी कर देगा सिग्नल को, तो वहां से फिर आप दूसरी केबल जो है वो यूज करें अपने दूसरे सबवूफर के लिए। तो अब जैसा कि ये वीडियो साउंड से जुड़ा हुआ है, तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे 2 वीडियोस हैं जो मैंने बनाए उन्हें ज़रूर देखिएगा। एक में बताया है कि बेस, ट्रेबल, मिड ये क्या होता है, इन्हें किस तरह से यूज़ करना चाहिए, तो वो वीडियो। और दूसरा एक और मैंने बनाया है इक्वलाइज़र, साउंड की उसमें फ्रीक्वेंसीज़ के बारे में बताया कि कैसे उत्पन्न होती हैं, कैसे हम उनको ट्यून कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे इक्वलाइज़र यूज़ में आता है। तो वो 2 वीडियोज़ अगर आपने एक बार देख लिया ना तो आपको साउंड के बारे में बहुत कुछ
समझ में आएगा कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे बेस ट्रेबल काम करता है, क्यों ये दिया गया होता है, किस तरीके से हमें इसे यूज़ करना चाहिए। और यदि अब आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे लगे लाइक के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा, और मेरे चैनल को यदि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोग से आज्ञा लेता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।